This content is purely educational and does not constitute financial advice. I am not a CB registered financial advisor or planner. It's crucial to consult with your financial advisor about the risks associated with stock market and mutual fund investing. Any trading decisions based on the contents are your sole responsibility. The channel and its owners cannot be held liable for any financial losses you may incur. Please invest wisely in stocks and mutual funds. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सही होंगे। एक सवाल आया था कि डाउन साइड प्रोटेक्शन कौन से फंड का बढ़िया है, स्मॉल कैप से रिलेटेड क्वेश्चन था। और ये बेसिकली डाउन साइड प्रोटेक्शन लेमन की भाषा में कि आपका फंड बाकी फंड्स के कंपैरिजन में कितना कम गिर रहा है। कोई एक 10% गिर रहा है तो आपका 4% गिर रहा है, इसका मतलब आपका डाउन साइड प्रोटेक्शन जो है आपके फंड का बढ़िया है। तो देखिए दोस्तों, मैंने नामचीन फंड्स यहाँ पे लेके रखे हुए हैं और मैंने मार्किंग और कलर कोडिंग कुछ करके रखी हुई है। तो जिन फंड्स का कॉर्पस 5000 के ऊपर है उन्हीं फंड्स को हमने यहाँ पे लिया हुआ है। और अल्फा बीटा, सॉर्टिनो, क्रिस्टल रेटिंग, AUM 1 वीक से लेके ईयर टू डेट और 1 ईयर, 2 ईयर्स और अप टू 10 ईयर्स के रिटर्न्स यहाँ पे मैंने लगा के रखे हुए हैं। बेसिकली हमको देखना है लास्ट 1 ईयर में काफ़ी मार्केट में हलचल हुई है, तो उसमें स्मॉल कैप्स ने किस तरह से परफॉर्म किया है। स्मॉल कैप्स अभी भी पिट रहे हैं, अभी एज ऑफ नाउ थोड़े रीजनेबल लेवल पे आ चुके हैं। मिड कैप्स अभी भी पिट रहे हैं। तो यहाँ से होपफुली अगर रैली ऊपर की तरफ जाती है तो अपने पोर्टफोलियोज आपको ग्रीन होते हुए दिखेंगे। तो देखिए, एक साल में अगर आप देखेंगे, एक साल ये म्यूचुअल फंड का जो डेटा है moneycontrol.com से लिया हुआ है, तो शायद 1 ईयर वो जैन 1 से लेके जैन तक का ये डेटा है, ऐसे मैं समझता हूँ। और ईयर टू डे जो डेटा है जो 1 मार्च से लेके 2025 से पिछले 1 मार्च 2024 तो उधर का डेटा है। और फिर 6 मंथली जिस तरह से जाता है पिछला 6 मंथ, तो ये है। एक साल में आप देखेंगे 5 ही ऐसे फंड है जिनका जो रिटर्न्स है पॉजिटिव में है, जिसमें सबसे कम रिटर्न्स एक्सिस स्मॉल कैप का ऑलमोस्ट 1%, और फिर सबसे मैक्सिमम ज़्यादा रिटर्न्स दिया 10.17% बंधन स्मॉल कैप ने। ठीक है, बाकी जितने भी फंड्स है सबका नेगेटिव है। और -8% जो है क्वांट स्मॉल कैप फंड का। क्वांट स्मॉल कैप फंड के बारे में आप जानते हैं, पिछले 6 महीने से मार्केट में वो उनके फंड्स काफ़ी पिट रहे हैं और परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन जा चुका है। तो ये है आपके 5 फंड्स: बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को, टाटा स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप और कोटक स्मॉल कैप फंड, जिसका 1% है और एक्सिस में है 1.35%। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका 1 साल का रिटर्न। ठीक है, तो अभी ये 1 साल का रिटर्न तो पीछे चला गया। अभी ईयर टू डे का रिटर्न देखते हैं, मतलब मार्च से लेके अभी के मार्च तक। ठीक है, 1 मार्च तक। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो 5 फंड है इनका परसेंट देखेंगे 20% के नीचे रिटर्न्स नेगेटिव में चला गया। निप्पॉन स्मॉल कैप, इन्वेस्को, DSP, HSBC स्मॉल कैप। अगर आप उसमें देखेंगे निप्पॉन स्मॉल कैप का माइनस पिछले 1 साल में भी -1.1 है, DSP का भी, और HSBC स्मॉल कैप वो सबसे ज़्यादा है इन तीनों में। ठीक है, तो जिनका 20% के ऊपर है, ऑलमोस्ट 19 भी है टाटा स्मॉल कैप का, -19, मतलब 20 के करीब ही है। ठीक है, सबसे कम आप देखेंगे ICICI प्रूडेंशियल, उसके बाद एक्सिस स्मॉल कैप, कॉन्ट स्मॉल कैप, SBI, HDFC, फिर नीचे आते जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इसमें HSBC स्मॉल कैप का अगर आप देखेंगे 1 ईयर से लेकर रिटर्न पूरा यहाँ तक नेगेटिव ही आ रहा है, मतलब पूरे पिछले 1 साल से पिटते ही जा रहा है फंड और कुछ संभलने का कहीं नाम नहीं है। रिस्क बीटा भी थोड़ा सा हाई है एज कम्पेयर टू 0.68। सॉर्टिनो जो डाउन साइड प्रोटेक्शन इतना खास नहीं है, बट अल्फा जनरेट कर रहा है और कॉर्पस भी ठीक ठाक ही है, ऐसा नहीं कि काफ़ी कॉर्पस बढ़ चुका है। बट ये अभी पिछले 1 साल से फंड मुझे दिख रहा है कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। कोई फंड्स अगर आप देखेंगे 24% है वो, उसके कंपैरिजन में एक्सिस देखिए 16%, जबकि आप उसका AUM भी देखिए ऑलमोस्ट 23,000 करोड़। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि संभलने की कोशिश कर रहा है बाकी फंड्स के कंपैरिजन में। और 1 वीक में देखें सबसे मैक्सिमम लास्ट वेब का जो 1 वीक था काफ़ी ख़राब था, तो 3-4 फंड्स ये जो 4% के नीचे है, बाकी 5% के ऊपर ही बाकी फंड्स। ठीक है दोस्तों, तो ये है एज ऑफ नाउ स्टेटस। तो अगर आप देखेंगे इसमें HSBC ये जो फंड है बिल्कुल भी इतना खास परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो उसके बाद अगर हम 6 महीने का रिटर्न्स देखेंगे ना, 6 महीने का परफॉर्मेंस देखते हैं, तो 6 महीने में देखें लास्ट 6 महीने से ICICI प्रूडेंशियल, DSP, कोटक,
फ्रैंकलिन, निप्पॉन, क्वांट, HSBC। तो निप्पॉन, क्वांट, HSBC इनके नाम बार बार आते जा रहे हैं लास्ट 6 महीने। यहाँ पे भी 3 महीने भी देखे, यहाँ पे भी आ रहा है। ये टाटा का कभी अभी आया, कोटक का भी काफ़ी टाइम से आते जा रहा है। यहाँ पे भी 1 मंथ में भी अच्छा नहीं दिया कोटक ने, निप्पॉन ने भी, और यहाँ पे भी HSBC भी नहीं। देखिए निप्पॉन का ये इशू है कि उसका कॉर्पस काफ़ी बढ़ चुका है, तो नए इन्वेस्टर्स को निप्पॉन में नहीं जाना चाहिए, जो नए यंग इन्वेस्टर्स है। बट जो रिस्क लेने के लिए रेडी है उनके लिए कोई इशू नहीं है। जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, मतलब थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं अपने फंड में और एक स्मॉल कैप ऐड करना चाहते हैं, उनके लिए निप्पॉन सही, क्योंकि 57,000 इसके बाद उतना बढ़िया रिटर्न्स बना के देना आगे जाके थोड़ा मुश्किल हो सकता है इस फंड के लिए। फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए अच्छा है, काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स है। बट जैसे जैसे कॉर्पस बढ़ेगा, जो नए इन्वेस्टर है, जो नया 20 साल की उम्र, 22 साल की उम्र में जो इन्वेस्टमेंट शुरू किए, उन जब तक वो 40 साल के होंगे, ये कॉर्पस 1 लाख के ऊपर चला जाएगा, तो वहाँ से और रिटर्न्स बनाना मुश्किल है उनके लिए। तो बाकी फंड्स काफ़ी अवेलेबल है, जैसे निप्पॉन हो गया, आपका SBI हो गया, HDFC हो गया। ये फंड्स उनके लिए है जो थोड़ा सा रिस्क चाहिए स्मॉल कैप से, उनके लिए फंड्स है। बाकी नए इन्वेस्टर्स आप इसमें इन फंड्स में मत जाइए, क्योंकि लेकिन अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिटर्न्स बिल्कुल भी जनरेट नहीं कर पा रहा है पिछले 1 साल से। ये पिछले का रिकॉर्ड है, आप इसको भूल जाइए। ये भी अभी चेंज होगा, जैसे जैसे ये नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे भी इस पर इम्पैक्ट आता जाएगा। तो वही HSBC का भी है, रिटर्न्स बना के दिया है, बट मुझे उसका ये 15,000 पे भी वो रिटर्न इसकी तरह ही कंपेयर उसका परफॉर्मेंस है, जबकि ये इसका समझ सकते हैं कि ये 57,000 करोड़ है, इसका 15,000 करोड़ है, फिर भी ये उतना मज़ा नहीं आ रहा है इस फंड में। रिटर्न्स बना के दिया हुआ है। अगर आपके पास फंड में है, ये फंड है या निप्पॉन है, तो इससे निकलिए मत। फंड अच्छे है, बट नए इन्वेस्टर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ ये फंड ठीक नहीं है, क्योंकि नए इन्वेस्टर्स आपका दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, इवन अगर आप कोटक स्मॉल कैप का देखेंगे, अल्फा बिल्कुल भी जनरेट नहीं कर पा रहा है, बाकी के कंपेरिजन, बाकी का 3 के ऊपर है, उसके आधा है चल रहा है। कॉर्पस भी आपका उतना ज़्यादा नहीं है। अब 3 साल का रिटर्न देखिए 13% है, सबसे कम। इसमें भी ठीक ठाक रिटर्न्स बना के दिया है, यहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक किया, लेकिन यहाँ से गिरते ही जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा 1 वीक में संभालने की कोशिश की है, बट अल्फा अगर आप देखेंगे बिल्कुल भी नहीं है, और 16,000 का कॉर्पस है। बट फंड ये भी बढ़िया फंड है मैं कहूँगा, बट बिकॉज ऑफ अल्फा जनरेट नहीं कर पा रहा है, मुझे थोड़ा सा उसका बाकी फंड्स के कंपैरिजन में मुझे ठीक नहीं लग रहा है ये। यस, डाउनसाइड प्रोटेक्शन ठीक है, 1.29 है, ठीक है। DSP से तो बेटर है 1.1 से। इवन आप DSP भी देखें, बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। 16% का रिटर्न्स दिया है, लेकिन आपका 15,000 अगर कॉर्पस है और आप उसमें भी नेगेटिव हो रहे हो, तो यहाँ देखिए एक्सेस 23,000 का कॉर्पस है, बट यहाँ पे देखिए रिटर्न्स देखिए, जबकि इसका फ्रंट रनिंग के केस के बाद ये पिटा हुआ था, फिर वापस रिकवरी शुरू करके वापस गेम में आ चुका है। 18% का रिटर्न है। तो ये इसके लिए मैं ये, और इसके बाद देखिए ICICI प्रूडेंशियल भी देखिए 14% 10 साल में, दिस इज़ नॉट गुड। ये भी देखिए यहाँ पे भी पिटा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा, लेकिन आप कॉर्पस देखिए 8,000 का कॉर्पस में भी आप मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो ये इम्पोर्टेंट है आपको देखने के लिए कि कॉर्पस कम होने के बावजूद भी रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए मैंने इन सब चीज़ों को लाल करके रखा हुआ है। कैनरा रुपये को देखिए 1.83, कॉर्पस कम है, यहाँ पे बढ़िया रिटर्न्स ठीक ठाक बना के दे रहा है। अभी से 5 साल ही हुए, अभी तक ये रिटर्न देखना है अपने को। बट यहाँ पे अल्फा देखिए बिल्कुल जनरेट नहीं कर पा रहे इनके कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे इतना, ये भी फंड मेरे पास है, बट एज़ कम्पेयर टू मैं बंधन में थे, बंधन और इसमें से मैं लेने जाऊँगा रखूँगा तो मैं बंधन का रखूँगा, इसको नहीं। ठीक है, तो ये तो जो 3 फंड्स है, क्वांट तो बहुत बुरी तरह से पिट रहा है, तो आई विल नॉट सजेस्ट। यस, क्वांट बढ़िया फंड है, बट नए इन्वेस्टर जो इसका रिस्क नहीं लेना है वो क्वांट की तरफ जाए नहीं। उनके लिए जैसे मैंने कहा निप्पॉन, SBI, HDFC और बाकी जो फंड्स है जो क्वांट से कम रिस्क ले रहे हैं फिर भी बढ़िया रिटर्न्स बना के दे रहे हैं, वो फंड मैं आपको आगे बताता था। आई जस्ट सेट ये फंड
आपका DSP, ICICI, these are funds we need to, आपके लिए फंड नहीं है जो जो नए स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए मैं बढ़िया फंड आपको बताता हूँ। दिस इज ICICI प्रूडेंशियल, HSBC, DSP, कैनरा, ठीक है। अभी SBI का मैं आपको ये बताता हूँ कि SBI का डाउन साइड प्रोटेक्शन बढ़िया है, क्रिस्टल ट्रेडिंग कम हो चुकी है क्योंकि कॉर्पस भी काफ़ी आगे बहुत ही बढ़ गया है। यहाँ पे भी कम रिटर्न्स दे रहा है, 15%, यहाँ पे भी 17 है। तो रिटर्न्स उसका, जैसे मैंने बोला ना, कॉर्पस जैसे बढ़ता है आपका रिटर्न्स पे इम्पैक्ट आने शुरू होता है। बट वो निप्पॉन के केस में ऐसा हुआ नहीं है, बट उसका जैसे जैसे और कॉर्पस बढ़ेगा बट हो सकता है। बट वो भी बढ़िया फंड है वो, इसीलिए मैंने कहा ये फंड है आपका SDFC है, इनके कॉर्पस काफ़ी बड़े हैं। तो ये ऐसे इन्वेस्टर्स इसमें चाहे जिनको रिस्क लग रहा है कि क्वांट में सबसे मैक्सिमम रिस्क है, तो ये फंड्स में थोड़ा कम रिस्क है। तो इन फंड्स उनके लिए जो थोड़ा कम रिस्क चाहते हैं एक स्मॉल कैप के थ्रू, ये वाले फंड्स है। इनका कॉर्पस काफ़ी बड़ा है, नामचीन कंपनीज है, इनमें आप आराम से आपका इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करके शुरू कर सकते हैं आपके रिस्क के हिसाब से, और वो आपको टेंशन नहीं देगा कि मेरे पास SBI है, टाटा है, बंधन है, एक्सिस है, कैनरा बैंक भी है, वो भी मैं अभी मोस्टली निकाल दूंगा उसको। मैं पहले बंधन निकालने की बात कर रहा था, बट जब मैंने एनालिसिस इसका किया तो देखा कि बंधन इज अ मच बेटर फंड देन कैनरा बैंक। ठीक है दोस्तों, तो ये जो फंड्स अभी आपके पास है, तो इसमें भी अगर आप देखेंगे ये दो फंड्स आई विल सजेस्ट कि बिकॉज ऑफ द हाई AUM, डाउन साइड प्रोटेक्शन ठीक ठाक है, बट देखिए यहाँ पे 1 ईयर में बिल्कुल भी रिटर्न नहीं बना के दिए। ठीक है, इवन फ्रैंकलिन भी 1 ईयर में बिल्कुल रिटर्न बना के दिया नहीं। बट यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है, यहाँ पे संभलते हुए दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा 6 मंथ में यहाँ पे संभलते हुए दिख रहा है। लास्ट फंड में सबसे मैक्सिमम जब गिरा तब भी संभला है, और प्लस कॉर्पस भी कम है। तो यस, ये वाले को मैं यहाँ पे रखूँगा, इन दोनों को मैं आउट करता हूँ ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए। SDFC और आपका SBI, ये आपके जो है फंड्स, आप इनमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच सकते हैं। अगर आप इन्वेस्को में जाते हो बहुत बढ़िया है, बंधन में भी, इवन टाटा में भी। यहाँ पे थोड़ा रिस्क लग रहा है, लेकिन आप बंधन का देखिए, बिल्कुल भी कहीं पे ऐसा लग नहीं रहा है कि, जबकि ये सबसे बढ़िया फैक्टर है, ये सबसे बढ़िया फैक्टर है, और सॉर्टिनो भी, रिटर्न्स भी बढ़िया है। एक्सिस तो यस, जो बीच का रिस्क लेना चाहते हैं वो है एक्सिस। मेरे पास फंड है, काफ़ी मैक्सिमम बहुत अमाउंट लग चुका है इसमें, प्लस डबल के ऊपर रिटर्न्स था, अभी थोड़ा गिर गया है। बट यस, दीज आर द फंड्स आपको देखना है। तो ये है, इस तरह से आप डाउन साइड प्रोटेक्शन आपका चेक करते रहिए बाकी फंड्स के कंपैरिजन में, तो आपको आइडिया आ जाएगा। आपको कुछ 1-2 फंड्स ऐसे मिल जाएंगे, जैसे पिछले कोविड के फॉल में मुझे एक्सिस मिला, SBI था, इवन टाटा, और जो मिड कैप में कोटक इमर्जिंग इक्विटी और पारक। तो ये फंड्स तो मेरे, इनकी ऐसे अभी तो शायद मैं कभी बंद ही नहीं करूँ। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें से अगर आपके पास कोई फंड होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और आपका फंड किस तरह से परफॉर्म कर रहा है इस मार्केट फॉल में, और आप उसको किस तरह से झेल रहे हो। बिकॉज पॉजिटिविटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो टेंशन है जियोपॉलिटिकल, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे। पैसा उसी का बनता है जो मार्केट में रुकता है, और आपका पेशेंस टेस्ट करता है। अगर आपके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है तो आपकी SIP कंटिन्यू कीजिए, लमसम करने के लिए पैसे नहीं है तो। बट अगर है तो थोड़े थोड़े पार्ट में आपको उसको इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने ऑलरेडी टाटा स्मॉल कैप में मेरी SIP बढ़ा दी है। मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड में इस महीने में 20,000 जाएंगे एडिशनल, आपके एक्सिस स्मॉल कैप में जाएंगे, आपके क्वांट मल्टी एसेट फंड में जाएंगे, इक्विटी हाइब्रिड में जाएंगे। तो कम से कम 1-8 लाख रुपया इस महीने में मैं इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ। पूरे महीने में 1000 पर डे के हिसाब से जाएंगे, 25 इंस्टॉलमेंट्स हर एक फंड्स के। तो 1-1.25 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट इसमें इस महीने होगा, जो मैंने पिछले 4-5 महीने में सिर्फ SIP चल रही थी। अभी मुझे लग रहा है कि ये बॉटम की तरफ जा रहा है, इसके बाद अप्रैल मार्च एंड से मार्केट ऊपर उठने शुरू हो सकता है, प्लस नहीं भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि होना ही चाहिए, होगा ही, बट
क्योंकि अगर मुझे दिख रहा है कि अगर यूक्रेन का ये जो वॉर है और ये सब डील भी इनका ठीक ठाक आगे जाके थोड़े इस महीने के अंदर सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हो टैरिफ वॉर का, लेकिन देखिए जब ट्रम्प साहब का पिछले जो टेन्योर था 2014 से 2019 तक, उस टाइम टैरिफ्स इंडिया और चाइना पे लगे थे। उस टाइम अपना जो निफ्टी है आई थिंक 7000 के करीब था और वहाँ से 14000 तक गया था। तो टैरिफ्स का उतना कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ था। ये अभी थोड़ा हवा चल रहा है टैरिफ्स का करके, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उसको डराने की कोशिश हो रही है ताकि आप निकले। बट मैं ये देख रहा हूँ कि SIPs का जो इतना इन्फ्लो ज़्यादा आ रहा है उनसे वो देखा नहीं जा रहा है और वो सोच रहे हैं कि रिटेल बेच के भाग नहीं रहा है। तो टेस्ट कर रहे हैं आपका पेशेंस, आप रुकिए और आप देखिए जब मार्केट बूम करेगा वापस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत। मिलता हूँ अगले वीडियो में। शिप मनी की तरफ से कैप्टन अमोल। जय हिंद जय भारत जय श्री राम। हर हर महादेव।